पावर में थे हैं? तो कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आजीवन मर्यादा में रहे और मर्यादा भंग नहीं। पहली बात एक बार की बात थी और एक बार भगवान का स्मरण करते हुए जन संस्था निमित्त संकल्पम प्रगते एक बार की बात थी जब राजा रघु जो थे रघुवंशी, तो राजा रघु चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा रघु का इतना बड़ा राज्य था कि चक्रवर्ती सम्राट का होता है। जैसे राजा दशरथ चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती चले आ रहे हैं। तो एक बार की बात थी कि काफी समय हो गया, रावण ने कर देना बंद कर दिया। उसने कर देना बंद कर दिया तो काफी समय हो गया। तो राजा रघु बोले कि भाई रावण के यहाँ से लंका से कोई घर नहीं आता है। तो राजा रघु लंका पहुंच गए। लंका जब पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ कर के लिए कहा। रावण वहाँ नहीं था। जब शाम को रावण आया तो रावण से राजा रघु आए थे और वो कर मांग रहे थे। आपने कर देना क्यों बंद कर दिया? मंदोदरी जो थी विष्णु भक्ति, मंदोदरी ने कहा महाराज आप कर क्यों नहीं देते हो? आपको देना चाहिए, पहले से आपके देते चले आ रहे। कौन आया था? राजा रघु आया। रावण तुरंत पुष्पक विमान को लेकर के और वहाँ जब अयोध्या पहुँच गया तो उसने, वहाँ राजा रघु नहीं थे, तो उसने कई बातें कही और लौट आया। कुछ दिन बाद राजा रघु फिर पहुँचे। तो राजा रघु पहुँचने के बाद में लंकेश वहाँ नहीं। तो राजा रघु अंतिम चेतावनी दे करके, तो जब मंदोदरी ने फिर कहा, रावण जब आया, कहने के बाद में उन्होंने आग बबूला होता हुआ और अयोध्या पहुंच गया। जब अयोध्या पहुंच गया तो राजा रघु जब ही संध्या वंदन के लिए निकल गए तो उसने बहुत बदतमीजी बोला और कहाँ है रघु? तो उन्होंने कहा कि वो अभी संध्या बंधन के लिए नदी किनारे निकल गए। तो उसने विमान अपना उधर लगाया तो वो क्या देख रहा है कि राजा रघु ऐसे जल लेकर के और अंजलि में और क्रिया कर। तो उसने आकर के कहा, हे रघु ये क्या करते हो? जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर बोला, क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं यहाँ से इतने 1000 किलोमीटर एक सिंह ने एक गाय को पकड़ रखा है और वहां से आवाज आ रही है कि बचाओ, मुझे बचाओ। तो मैं यहाँ से गाय की रक्षा करूं। ये कितना पागल आदमी है, इतने 1000 किलोमीटर पर गाय का सिंह ने पकड़ लिया है तो सिंह का क्या कर लेगा? ये पागल बना रहा है मुझे। उन्होंने कही लंकेश क्या कर, तो उसने विमान सीधा कर दिया
तो क्या देखता है वहां जाकर के सिंह मरा पड़ा है और गाय चुप गई। एकदम भयभीत होकर के और तुरंत वहां से भागा और भागने के बाद मैं लंका पहुंचा और लंका पहुंचने के बाद मैं मंदोदरी से कहा कि हे मंदोदरी तुम ऐसा करो मेरी अब की बार रक्षा कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने पहले कहा था कि तपस्वियों से नहीं टकराना, तपस्वियों से मत टकराना, नहीं तो लंका का नाश हो जाएगा। और तुम नहीं माने कि नहीं आगे ऐसा नहीं करूंगा, अब की बात मुझे बचा लो, क्योंकि मैं उनके घर जा करके बहुत उल्टे सीधे शब्द बोल करके आया हूँ। अगर राजा रघु घर आएंगे सुनेंगे उनकी रानी जब बताएंगी तो ऐसी बदतमीजी कर गए तो मैं जीवित नहीं रह सकता। वो वहीं से बैठ करके मेरा प्राण, जब इतने 1000 किलोमीटर पर गाय को बचा दिया, सिंह को मार दिया, तो मुझे कहाँ छोड़े, मैं लंका कहाँ है, लंका कहाँ पहुंचेगी। तो उसने जब कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा तो करूंगी, तो उसने क्या काम किया, मंदोदरी ने एक बक्सा मंगवाया और एक बक्सा पे राम 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 कोई जगह ऊपर से नीचे तक सब लिखवाया। जब लिखवा दिया तो रावण को माया भी थे, छोटा रूप लेके वो बक्सा, छोटे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे, कुछ भी बन जाते थे, तो वो छोटा रूप लेकर के और बक्सा में जाकर के बैठ गया। इधर राजा रघु का आगमन हुआ घर को, तो उनकी रानियों ने बताया कि अभी लंकेश बहुत बदतमीजी कर गया है। तो राजा रघु एकदम तमा गए, उनकी अच्छा बदतमीजी की कोई हद तो होती है क्या बार बार। तो उन्होंने अंजलि में से जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित करके ऐसे मारा, तो उसमें से 3 बाण निकले, 3 बाण निकले। तो उन्होंने बाणों को आज्ञा दी कि जाइए तुम वहां जाकर के उसका वध कर। 3 बाण लंका की तरफ चल दिए। तो काफी समय जब हो गया और बाण नहीं लौटे, जब बाण नहीं लौटे तो राजा रघु ने सोचा कि इतना समय कैसे लग गया। तो जब राजा रघु लंका की तरफ जाने लगे तो बाण उधर से लौट रहे, तो उन्होंने क्योंकि लौट के उन्हीं के पास आना था उनको, तो उन्होंने उन बाणों को जब उनके पास आ गए तो उन्होंने अंजलि में जल लिया और फिर अभिमंत्रित करके मारा। तो उसमें से 3 बाण निकल करके और आगे को बढ़े। तो जब उन बाणों के पीछे पीछे राजा रघु हो गए तो उन्होंने देखा बाण वहीं पहुंच गए जहाँ लंकेश बंद था। तो बाण चारों तरफ वहां घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, वहीं राजा रघु पहुंच गए। तो जब उन्होंने देखा कि राम नाम लिख रहा है, राजा रघु चकरा गए, राजा रघु चकरा गए और बाण भी लौट आए और राजा रघु भी लौट आए। तो राम की महिमा ये है कि रावण को भी बचा दिया राम के नाम, राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए राम नाम सत्य बोली जाती है। आया अपनी मौज से कोई बसर नहीं, सामान है 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तब होगा ये मिट्टी बने सके। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक दिन तुम्हारी जिंदगी में से और ये लौट के नहीं आना, लौट के नहीं आना, समय बहुत कम रह गया है। इतना तो तुम्हारा ये समय तुमने बर्बाद कर दिया, इसमें कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसा करो जो अपने लिए करो, अब तक औरों के लिए करते रहे, अपने लिए करो, अन्यथा मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते जब ये मनुष्य और परमात्मा की कृपा से
सदकर्म करने से, सदम कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तुम स्वयं भी समझदार हो, लेकिन मेरी बात को गौर से, क्योंकि एक बात बताइए, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद में चाहे 10 मिनट ही भजन करे कोई व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त क्यों श्रेष्ठ है, ये प्रसन्न किया। जब सत्संग बोलते हैं हम बाहर तो लोग प्रसन्न करते हैं, तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त क्यों? ब्रह्म मुहूर्त इसलिए, एक बार की बात थी, एक व्यक्ति को बहुत जरूरी बात करनी थी तो, और वो एक पीसीओ पे शाम को चले गए, और पीसीओ पे अति आवश्यक काम था, और पीसीओ पे जब चले गए तो उन्होंने कई बार फोन मिलाया, कई बार घंटा 1.5 घंटा हो गया, लेकिन वो बताए कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त। तो वो बोला पीसीओ वाला कि बाबूजी एक बात बता दूं मैं, आपका तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मेरी एक बात मान जाओ, तो आप 4 बजे, अगर 4 बजे आ जाओ हमारे कहने से, एक 4 बजे तुम मिलोगे? तो बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अब हम थोड़ी देर बाद बंद करके चले जाएंगे, 4 घंटा सोते हैं हम, 4 घंटा बहुत है शरीर के लिए। तो योगी पुरुष भी 4 घंटा ही सोते हैं, और उस फालतू समय में भजन करें, क्योंकि ये मिट्टी बना शरीर है। तो इसमें से अपने सोने के कीमती समय में से समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। रात्रि में मान लो शाम को सोए और सुबह तक सोते रहे, तो ये तुमने गमा दिया अपने समय, कीमती समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मीठी मीठी नींद आती है, आती नहीं आती? उसमें से 2 समय काट के तो बात मानी जाएगी। ये थोड़ी है दिन निकले तो दुनिया भी भजन कर ले, दुनिया कर सकती है, लेकिन उसमें से समय दो, जिस समय हमारा आराम का समय, उसमें से तो बात। तो क्या हुआ, 4 बजे राइट टाइम पर वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने कही लाटू आएगा, कहा तो उन्हें नंबर मिलाया, एक बार में मिल गया, एक बार डायल किया और एक बार में मिल गया। तो उसने जो कही, महाराज जब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में कोई लाइन व्यस्त नहीं है, लाइन क्लियर मिलती है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने से लाइन क्लियर मिलेगी, सिर्फ का द्वार मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये प्रभाव है, वो ये प्रभु कृपा है, और प्रभु कृपा से ये मैं 4 बजे जो रामायण पढ़ी है, 4 बजे भजन किया है, उसी का प्रभाव है। तो मन भजले सीताराम नाम तेरी सहज पार कर जाएगी, परमात्मा का चिंतन मनन करोगे, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, और ये भी बीती जाए, और काल भंग मत रह जाओ, मत कुड़े दाग लग जाए। कुड़े दाग ऐसा लग जाएगा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा मनुष्य होने की तरह से। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। सुर माने देवता, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलते। तो इसलिए इस जीवन को धन्य बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे, अपने दरवाजे को धोओगे, बैठो कहीं भी बैठ जाओ, मेरी जगह तो बहुत है, को रोटी पहली तरफ निकल जाओ ना, रात को उधर निकल जाओ, एक्स्ट्रा, और चिड़ियाओं को दाना डालोगे, और शाम को अपनी देहरी में और चौमुखा दीपक जलाइए, उससे गाय का गोबर का दीपक बनाओ, और उसमें 4 बत्ती डाल करके तिल के तेल से और या घी घर का हो, और उसको जलाइए, और उसको जलाओगे 100 साल की नीम हरी हो जाएगी। जिस घर में संकट होगा वो संकट दूर हो जाएगा, ये वायदा है, गुरु महाराज साक्षी। लेकिन ये नहीं है कि 4 दिन करने के बाद महाराज हमें तो कोई आराम नहीं हुआ। 4 दिन में तो डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करती है। पहले ही परमात्मा भक्त को नंगा करके सड़क पर छोड़ देता है, और तपा करके जब हृदय से लगाता है। तुम एक बात बताइए, तुम वहां जब जाते हो बाजार को जाते हो,
और दूध औटने के लिए, दूध चलाने के लिए हंडिया लेके आते, उसे 4 भाग बजे देखते हो नहीं देखते? तो परमात्मा भी तो बजा के देखेगा कि कहीं अधर्म छोड़ के भाग जाए, हैं? इसीलिए मेरा इस बात को ध्यान करके मन भजले सीताराम नाम के सहज पार लग जाएगी। अगर नाम को सहज पार करना है तो परमात्मा का ब्रह्म मुहूर्त में भजन करो, और ब्रह्म मुहूर्त में भजन करोगे तो तुम्हारी लाइन क्लियर रहेगी, और ऐसे ही परमात्मा के यहाँ चले जाओगे और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ गुरु जी को साक्षी मानकर। ये नहीं तो नाना प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेगी, जीव को झेलनी पड़ती है। मैं देख रहा था, मैं रामपुर पावर हाउस के पास गया, और रामपुर पावर हाउस के पास में कुछ भक्त मुझे यहाँ से गाड़ी मिलने वाले गए, और उन्होंने कहा हमारे लाला देख लिए। तो जब उनको लाला मैंने देखा तो उस लाला देख करके मेरा महीनों में मंच से कई बार कह चुका हूँ इस बात को, और फिर कह रहा हूँ कि वो लाला जब देखा मैंने 15-16 साल 20 साल को हो गया, 20-22-24, तो वो उसके नाक ही नाक दिखाई दे रही है, हड्डियों के जर्जर थे, और ऐसे ऐसे पड़ा ऐसे है। मैंने अंदाज लगाया वहाँ बैठ करके थोड़ी देर, घर का ये लोग ऐसे रोटी भी नहीं खिलाते, इसलिए कि बार बार लैट्रिन में धोनी पड़े, तो ये भूखा तड़प के मर रहा। तो कितना भोग, एक तो हाथ पैर काम नहीं करते, माइंड नहीं काम कर रहा है उसका, और भोग है। तो ऐसे कर्म करके जाओ जो हमें यातनाएं न झेलनी पड़े, हैं? ऐसे कर्म करोगे तो जब तो तुम्हें दोबारा मजबूर होना पड़ेगा भगवान जी को मनुष्य योनि प्रदान करने के लिए, हैं? तो ये केवल राम के नाम में ये बड़ी ताकत है, जो नैया पार लगाएंगे। तो कुछ नहीं है, 1 पेज 2 पेज रामायण पढ़ो ब्रह्म मुहूर्त में, और तुम पर नहीं पढ़नी आती तो अपने बच्चे को किसी को आदत डालो, वो पढ़ेगा तुम सुनो। सुनने वाला श्रोता और वक्ता दोनों ही भवसागर, ये वादा है, ये करिए और इस नियम को अपना बनाइए, जरूर बेड़ा पार हुआ। और ये मेरे गुरु साक्षी, बोल बांके बिहारी लाल।